क्योंकि उपचार आज भी मानव के पास नहीं है कि हमको सर्दी खांसी हुई, कोई बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ तो हमने ये दवाई ले ली तो हम ठीक हो सकते हैं। दूसरा उपचार वैक्सीनेशन का है। तो डेल्टा प्लस के संदर्भ में भी अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि डेल्टा प्लस जो वैक्सीन्स उपलब्ध हैं इससे बचाव नहीं कर लेगा। जो वैक्सीन्स हैं अभी भी डेल्टा प्लस से भी बचाव करने की स्थिति में माना जा रहा है, लेकिन जल्दी वैक्सीनेशन हो ये एक चुनौती है। ये माना जाता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये फेफड़ों में ज़्यादा प्रभाव डालता है, फैलने की इसकी क्षमता टेढ़ा है, मान लीजिए ज़्यादा तेज़ी से फैलने की इसकी क्षमता है और सीधा नुकसान करता है। तो ये फेफड़ों के हिस्से को सीधा नुकसान ज़्यादा करता है। तो उसका जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उसके उपचार के लिए फिर व्यवस्था सोचते हैं कि क्या हम उपचार करेंगे कि फेफड़ों में वायरस का संक्रमण का नुकसान जो होगा उसको हम कम कर सकें। सर, अपने खाद्य मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकारों के शराबबंदी के सवाल पर वो नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या मानते हैं, मंत्री अगर पत्रकारों के सवाल को नज़रअंदाज करेंगे कितना सही है? कुछ आप लोग के सवाल ऐसे टाइट होते हैं कि बचना पड़ता है। लेकिन शराबबंदी कठिन सवाल होते हैं तो अक्सर डक भी करना पड़ता है। जो शराबबंदी है ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा है, ये लिपिबद्ध है, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात है। चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने पीसीसी के माध्यम से, अपने घोषणा पत्र समिति के माध्यम से और वरिष्ठ जनों से चर्चा करके ये तय किया कि हमको नशाबंदी नहीं, शराबबंदी हमको करनी है। नशाबंदी तो एक अलग बात और व्यापक हो जाता है। शराबबंदी की बात जब आई शासन बनने के बाद तो एक कमेटी गठित की थी पिछली सरकार ने। उस सरकार ने उस समिति के माध्यम से जो सिफारिश दी थी उसमें बियर बार बढ़ाने की बात, यानी शराबबंदी के सिलसिले में कोई कदम उठाने के बजाय उसमें अन्य सुझावों में एक सुझाव ऐसे भी था कि बियर बारों को बढ़ाया जाए। तो उस कारण से जो रिपोर्ट आई, दोबारा रिपोर्ट लेने की स्थिति के कारण एक और कमेटी का गठन हुआ और अभी तक कुछ दिन पहले तक स्थिति यही थी कि विपक्ष के साथी जिनको कमेटी में रखा था वो आ ही नहीं रहे थे, वो सहमति नहीं हो रहे थे समिति का हिस्सा बनने के लिए। तो निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है और ये कठिन निर्णय है। शराबबंदी एक तरफ सामाजिक बुराइयों को भी जन्म देता है। अमूमन जहाँ जहाँ मैंने देखा, महिला हमारी संवर्ग जो है, हमारी महिलाएं हैं, ये काफ़ी इससे परेशान रहती हैं और घरेलू हिंसा, घर के पैसों की बर्बादी, कई ऐसी कुरीतियाँ आ जाती हैं जिस कारण से शराबबंदी को लेके एक व्यापक दृष्टिकोण था कि शराब हमको रोकना चाहिए। दूसरा पहलू आता है इसको लागू करना। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड राज्य है, इसमें समुद्र कहीं नहीं है, पानी नहीं है, 7 राज्य इसके चारों तरफ छत्तीसगढ़ के हैं और शराब की तस्करी को रोकना वो इस कमेटी की एक चुनौती है। अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी की गई है वहां कैसा चल रहा है, गुजरात में कैसा चल रहा है, बिहार में कैसा चल रहा है, इसका भी परीक्षण करना तो घोषणा पत्र का हिस्सा है और लागू करना एक कठिन निर्णय होगा। तो ये अमरजीत भगत जी का जो जवाब है वो कितना सही है, आप क्या मानते हैं? मैं दूसरे के जवाब पे टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? आपने शराबबंदी के बारे में पूछा तो शराबबंदी एक कठिन निर्णय है। बाबा, एक आखिरी सवाल मेरा कि अभी कांग्रेस की सरकार 15 सालों बाद सत्ता में आई छत्तीसगढ़ में, भारी बहुमत आई, जनता ने पूरा समर्थन किया, लेकिन अभी स्थिति ये है कि सत्ता और संगठन इन दोनों के बीच ही उतनी बन नहीं रही है। हर जगह कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, इससे कितना नुकसान है कांग्रेस को? निस्संदेह नुकसान होगा। अगर घर में एका नहीं है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और मतदाताओं के मानस पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। घर की बात है, घर के अंदर रहनी चाहिए और उसका निदान हमको आपस में बैठ के निकालना होगा, तभी वो पार्टी के लिए बेहतर स्थिति बनेगा।